Hello and welcome to English Buzzing. As you know it very well that I have been teaching for a couple of months, but the medium of my teaching is English. But there are a number of viewers who have asked me for teaching in Urdu as well. Means my lectures must be in Urdu as well. Okay, you can feel comfortable from today. You can have my lectures in Urdu as well. But actually, there are certain reasons that why I was teaching in English only, because when we talk about teaching a language linguistically, so it must be taught in the same medium. For example, we are talking about English, so it must be taught in the same medium. So that's what I was also doing, but maybe some people don't understand and they are not comfortable, so you don't worry. From today, you can have my videos in Urdu too. So stay connected. Now, today, our talk is about subject and predicate. So this is going to be our topic today. So first, let's talk about subject and then let's talk about predicate. जब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो अब ये पहले हमें जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, मीन्स द डूअर ऑफ एनी एक्शन। जो कोई काम करता है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट का मतलब होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, इसे आप बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सो हम पहले एक सेंटेंस लेंगे यहाँ पर, द बॉयज़ आर प्लेइंग गेम्स। तो इस सेंटेंस के भी दो हिस्से हैं, इसमें एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। इसमें है पहला सेंटेंस, पहला क्या है, द बॉयज़ आर प्लेइंग गेम्स। अगर हम सवाल पूछेंगे कि कौन गेम्स खेल रहे हैं तो जवाब आएगा बॉयज़, क्योंकि इस सेंटेंस में काम करने वाले बॉयज़ है। तो हम द बॉयज़ को सब्जेक्ट कहेंगे और जो ये बाकी पार्ट है और प्लेइंग गेम्स, ये इसमें प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब है द बॉयज़ इन दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और प्लेइंग गेम्स ये प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब है द बॉयज़ सब्जेक्ट है और प्लेइंग गेम्स प्रेडिकेट है। तो ये बॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जो इनका काम है और प्लेइंग गेम्स, ये बन गया प्रेडिकेट। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, द गर्ल्स आर मेकिंग चार्ट्स। कौन चार्ट्स बना रहे हैं? गर्ल्स बना रहे हैं। तो काम करने वाले इस सेंटेंस में गर्ल्स है, सो द गर्ल्स यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया और मेकिंग चार्ट्स यहाँ पर प्रेडिकेट बन गया। तीसरा सेंटेंस है, द मैन इज़ वॉशिंग द कार। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे हु इज़ वॉशिंग द कार तो जवाब आएगा द मैन इज़ वॉशिंग द कार। इसका मतलब है यहाँ मैन काम करने वाला है, तो ये बन गया सब्जेक्ट, इज़ वॉशिंग द कार, ये बन गया प्रेडिकेट। तो और एक सेंटेंस है, द वुमेन इज़ बॉइलिंग वाटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हु इज़ बॉइलिंग वाटर तो वहाँ पर आएगा द वुमेन इज़ बॉइलिंग वाटर। यहाँ काम करने वाले वुमेन है तो ये सब्जेक्ट बन गया, इज़ बॉइलिंग वाटर, ये प्रेडिकेट है। अब लास्ट सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट राइज इन द मॉर्निंग, सो वहाँ से द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। तो ये जो सन है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, राइज इन द मॉर्निंग प्रेडिकेट है। नाउ आई हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। इफ आई से the driver is driving the car, who is driving the car? The driver। तो the driver subject है, is driving the car predicate है। तो मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि what is subject and predicate। तो a sentence has two parts, subject and predicate। तो जो काम करने वाला होता है उसको हम subject बोलते हैं, जो हम उसके बारे में बोलते हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं।
Hope you understood today's talk very well. See you again in the next video. But please don't forget to subscribe, follow and like the video. Thank you.